हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एमीटर रीडिंग इन द सर्किट बिलो इज. ये हमारा सर्किट गिवन है ना. ऑप्शन नंबर 1 सेज 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 सेज 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 5 एम्पियर. सो देखिए, एमीटर हमारा क्या मेजर करता है? करंट. सो हमें क्या बताना है कि इस 1 ओम रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास कर रहा होगा. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? विल सी दी की कॉन्सेप्ट. और की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे? सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. अब देखिए, वी नो कि एक सीरीज कनेक्शन रजिस्टर को एंड टू एंड ज्वाइन करने पे होता है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीरीज कनेक्शन. इसे हम लोग अगर R1 बोल दे और इसे अगर हम लोग R2 बोल दे, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी R1 प्लस R2. और देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग पैरेलल देखें, तो पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में हमारा रेजिस्टर्स कुछ ऐसा कनेक्टेड रहता है. इसे हम लोग R1 बोल देते हैं और इसे हम लोग R2 बोल देते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल कनेक्शन. अब देखिए, इन दिस केस हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सो वी डू 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2. So these are the key concept that we will be requiring to solve this problem. So देखिए, इस कनेक्शन का अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम लोग करेंगे 1 by R इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू 1 by R1 which is 1 by 2 प्लस 1 by R2 which is 1 by 1 प्लस 1 by R3 which is 1 by 3. So यहाँ से में क्या मिल जाएगा? 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम हमारा आ जाएगा 6. ठीक है, 2 3 टाइम्स इज 6 प्लस 1 6 टाइम्स इज 6 प्लस 3 2 टाइम्स इज 6. तो ये हो जाएगा 11 by 6. सो दिस विल इम्प्लाई 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11 by 6. सो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा दैट विल बी 6 by 11 ओम्स. सो R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 6 by 11 ओम्स. अब देखिए, हम लोग यहाँ का वोल्टेज फाइंड करेंगे. सो वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर. और इस R का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट. सो दिस विल इंप्लाई दैट V विल बी इक्वल्स टू I के जगह देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा 11 एम्पियर बिकॉज I इज गिवन. सो 11 इंटू R इक्विवेलेंट 6 by 11. सो देखिए, V हमारे पास आ गया 6 वोल्ट के बराबर. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये कहाँ का आया? देखिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, इट इज फॉर ऑल दीज पॉइंट्स का डिफरेंस. कैसे? देखिए, बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम लोग कोई पैरेलल कनेक्शन लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक पैरेलल कनेक्शन है, हम लोग n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को भी पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं. और पैरेलल कनेक्शन होता ही ऐसा है कि इन 3 या फिर इन नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स जो भी है, इसे हम लोग सेम पोटेंशियल में कनेक्ट करें, जो कि हम लोग मान लेते हैं ऐसे. सो इन तीनों रेजिस्टर्स का, जिसे हम लोग R1 R2 और R3 बोलेंगे, इन तीनों रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. सो अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को सेम बोलेंगे, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस केस इफ यू रिक्वायर दिस करंट, जिसे हम लोग बोल देंगे I1 मान लेते हैं. सो I1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR के बराबर. सो इन दिस केस इफ वी राइट V विल बी इक्वल्स टू I1 इंटू R1. इसे अगर हम लोग R1 बोल दे, दिस इज R1. और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा. पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. सो दिस विल इंप्लाई दैट V हमारा क्या था? देखिए, 6 विल बी इक्वल्स टू I1 इंटू R1. और R1 हमारे पास था 1 ओम. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? देखिए, यहां से हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर के बराबर. सो आंसर में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी नीडेड टू फाइंड द एमीटर रीडिंग. सो एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगा? I1 का रीडिंग. सो आंसर में लिखेंगे द एमीटर रीडिंग इज 6 एम्पियर. और करेक्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज 6 एम्पियर. So the correct option is option 3. So the final answer to this solution is the ammeter reading will be 6 ampere and the correct option will be option 3. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.